तुमको सरल भागवत धर्म को बताता हूँ। यानी यदि कोई इस बात को ठीक ठीक मान ले तो वह मृत्यु के पार हो जाएगा। यानी मनुष्य सारे कर्म करे परंतु मेरे लिए करे, अपने मन और चित्त को मुझ में अर्पित कर दे और मेरे धर्म में प्रीति रखे। ऐसे पुण्य देश में निवास करे जहाँ साधु लोग रहते हैं। पुण्य तीर्थ वही है जहाँ सत्संग मिलता रहता है। भक्तों द्वारा आचरित धर्म की को ग्रहण करे और मेरी सेवा करे और सबके भीतर मुझको देखे। इच्छे तात्मनि चात्मानम कमलाशय, यानी मुझको अपने अंदर आकाश के समान देखे, यानी सब में मेरी भावना करे। यही भागवत धर्म है। ब्राह्मणे पुलकशेस्तेने ब्रह्मण्ये अर्के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रर के चैव समुद्रक पंडितो मतः। यानी जो ब्राह्मण और कसाई, चोर और ब्राह्मण, भक्त और सूर्य और चिनगारी, अक्रूर और क्रूर में समदर्शी है, उसको पंडित कहते हैं। दृष्टि में परिवर्तन हो जाना चाहिए और जो सब में भगवत भाव आता है रह करता है वह किसी से होड़ नहीं करता, किसी में दोष नहीं देखता, किसी का तिरस्कार नहीं करता और अपने में अहंकार भी नहीं करता। विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं वीरां च दैहिकीं प्रणमे दंडवत भूमा स्वा चांडाल गोखरम। यानी जो तुम पर हंसते हैं उनको हंसने दो, शारीरिक दृष्टि और क्रीड़ा छोड़ दो। कुत्ते के सामने, चांडाल के सामने, बैल के सामने, गधे के सामने दंडवत प्रणाम करो। जब तक सब में मुझ परमात्मा का दर्शन न हो तब तक इसी प्रकार की उपासना करनी चाहिए, फिर तो सब ब्रह्मात्मक हो जाता है। अयम ही सर्वकल्पनां सदृचीनो मतो मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। उद्धव, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उन सब में यही सुगम और श्रेष्ठ है। यानी समस्त प्राणियों में मेरी भावना करो, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत और यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी पर्यंत सब में मेरी ही भावना करो, इसमें कोई विघ्न नहीं। सुनी चयु सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, यानी इसको प्रारंभ कर देने पर इसका ध्वंस नहीं होता। मनुष्य के जो जो भाव हों उन सबको वह मुझे समर्पित कर दे तो वे मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। अब देखो, एक आदमी कहीं बैठा था, इतने में उसने सोचा कि उसके सामने से भेड़िया आ रहा है। वह डर के मारे उठकर भागा और भागकर पास के मंदिर में पहुंच गया। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, आश्रय के लिए मेरे पास आया है और उनकी कृपा से उसकी रक्षा हो गई। वह बेचारा भय के निमित्त से भागा, मंदिर में गया और भगवान ने उसका भागना धर्म मान लिया। तदायासो निरर्था स्यात् भयादेरिव सत्तमम्। इसी तरह जो आयास है वह निरर्थक नहीं होता, सार्थक होता है। बुद्धिमानों की बुद्धि यही है कि मनुष्यों की मनीषा यही है कि वे मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर लें। यत् सत्यम नृतेनेह मरते नाप्नोति मामृतम, यानी ये शरीर क्या है, झूठा है, इसमें सच को पालो। यह मरने वाला है, इसमें अमृत को प्राप्त कर लो। उद्धव जी, यही वेद का सार अंश है, इसको मैंने संक्षेप और विस्तार से तुमको सुना दिया। देवता लोग इसको नहीं समझते, इसका अध्ययन करने वाले पुरुष को परब्रह्म का अधिगम होता है। ये जो इसका दान करता है, लोगों को सुनाता है, या तो मानो मेरे स्वरूप का ही दान करता है। इसका अध्ययन ज्ञान दीप है, इससे अध्येता पवित्र हो जाता है। इसलिए उद्धव जी बताओ, तुमने ब्रह्म का अनुभव कर लिया ना, लेकिन तुम इसे अयोग्य अनधिकारी पुरुष को मत बताना,
इसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वैसे ही जैसे अमृत पीने के बाद कुछ पीना शेष नहीं रहता। ज्ञान, कर्म, योग, वार्ता, दंडाधारण आज में जितना भी प्रयोजन है वह सब इसमें है। अंत में भगवान ने कहा, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। यानी मनुष्य जब कर्मों की ओर से अंतर्मुख होता है और अपने आप को मेरे चरणों में निवेदित कर देता है, तब बाहर खड़ी मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यानी मनुष्य जब मेरी ओर मुंह करके मेरे सामने खड़ा हो जाता है, तब अभी मैं विशिष्ट बनाने की विचिकित्सा करता हूँ और उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार जब भगवान ने अपना उपदेश पूर्ण कर लिया, तब उद्धव जी ने अपने हाथ जोड़ लिए, प्रीत से उनका कंठ गदगद हो गया और उन्होंने भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करके कहा कि प्रभु, अब मेरा मोह अंधकार दूर हो गया, आपने मुझे विज्ञानमय प्रदीप दे दिया। ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके चरणारविंद को छोड़ करेगी कहीं और जाए। मेरे तो सब फंदे कट गए, आपके चरणों में नमस्कार है। बस मैं केवल एक बात चाहता हूँ, वह यह कि आपके चरण कमलों में मेरी अनपायनी भक्ति बनी रहे। यथा तच्चरणाम्भोजे रति स्यादनत पायिनी। यानी भगवान ने कहा कि उद्धव जी, अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां अलकनंदा में स्नान करना, मेरा भजन करना और यथा समय तुम मेरे पास आ जाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद उद्धव जी पहले तो वियोग कातर हो गए, उन्हें मूर्छा सी आने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला, भगवान को की चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किया और उनको अपने हृदय में लेकर के उनकी आज्ञा के अनुसार बद्रीनाथ की यात्रा की। यह कथा प्रसंग आनंद समुद्र के मंथन से निकाला हुआ ज्ञानामृत है। जो इसका सेवन करता है वह मुक्त हो जाता है, यानी यदि सारा जगत इसका सेवन करे तो वह भी मुक्त हो जाएगा। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं, भव भयमपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपहे जन्हे भुजंगवत वेद सारम अमृतम ददृति तत्पश्चात् पायात् भृत्वा वर्गान् भृत्यवर्गान् पुरुष मृस्य भयमाद्यम कृष्ण संज्ञम नतोस्मि। यदि समुद्र मंथन का अमृत भी भगवान श्री कृष्ण ने ही निकाला था परीक्षित, और उसमें भी जो वेद सार है, निगम व्रत है, ज्ञान विज्ञान है और भय भय को नष्ट करने वाला भेषज है, वह भी भगवान श्री कृष्ण ने ही निकाला है। इसलिए मैं उन अमृतोदधि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि उद्धव जी के बद्रीनाथ धाम चले जाने के बाद द्वारिका में क्या हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यह मैं तुमको सुना चुका हूं कि द्वारिका में बहुत विघ्न होने लगे और भगवान ने यदुवंशियों को कह दिया कि तुम लोग आप प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, वहां तुमको किसी का कोई श्राप नहीं लगेगा। भगवान के आदेश से सब यदुवंशी वहां चले गए और पूजा, स्नान, खान पान करने लगे। लेकिन वे पान केवल पानी का ही नहीं करते थे, मधुपान भी करते थे। इसलिए उन्होंने खूब मधुपान किया। तथा तस्मिन महापानम पपुर्मेरे एकम मधु। अब देखो, इस सृष्टि में ज्ञान का, बुद्धि का कोई साक्षात शत्रु है तो यही मद्यपान है। इसको पीकर कोई होश हवास में नहीं रहता और चाहे जो कर बैठता है। इसलिए यदुवंशी भी उसके नशे में एक दूसरे से लड़ने लगे। यहाँ तक कि उनकी देखा देखी पशु-पक्षी भी आपस में लड़ने लगे। प्रद्युम्न और सांब आपस में भिड़ गए। इसी तरह अक्रूर और भोज, अनिरुद्ध और सात्यकी, यानी सब आपस में युद्ध करने लगे। जब बलराम और श्री कृष्ण को रोकने आए, तब उन यदुवंशियों ने समझा कि ये हमारे विरोधी हैं और वे उन पर भी प्रहार करने लगे। अब तो उन दोनों को भी आ गया क्रोध और उन्होंने भी उनका संहार प्रारंभ कर दिया।
अथ तावै संक्रुद्धा बुद्ध्यं कुरुनंदन एरका मुष्टि परिघौ चरंतो जघ्नतुर्यसि। अंत में जब सब यदुवंशियों का संहार हो गया तब बलराम जी ने तो समाधि लगा ली और अपना शरीर छोड़ दिया, किंतु श्री वत्सांक घनश्याम देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके चरण को जरा व्याध ने हरिण समझ लिया और उस पर अपना उसने बाण छोड़ दिया। फिर जब उसको पता लगा तब उसने कहा कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करें। भगवान बोले कि डरो मत, तुम मुझसे पहले मेरे लोक में पहुंच जाओ। उसने बहुत पछताकर और क्षमा मांगी, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुमने तो मेरे ही मन का काम किया है, काम ऐस कृतो ही में, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। यह कहकर भगवान ने उसको भेज दिया। अब जब भगवान का सारथी दारुक वहां पहुंचा तब कहने लगा कि प्रभु यह सब देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मैं अशांत हो गया हूँ। इतने में दारुक देखता गया कि भगवान का गरुड़ध्वज उतरा और तत्काल उड़ गया। उनके साथ भगवान के सब आयुध भी चले गए। दारुक और भी आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने दारुक से कहा कि तुम द्वारिका में जाकर के सब समाचार सुना दो और यह भी कह देना कि वहां किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि 7वें दिन समुद्र सबको डुबो देगा, इसलिए सब लोग इंद्रप्रस्थ चले जाएं। फिर भगवान ने कहा दारुक तुम भागवत धर्म का पालन करना, ज्ञान निष्ठ उपेक्षिका, यानी ज्ञान निष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर देना और इस घटना को मेरी माया समझ करके शांत हो जाना। यहाँ ज्ञान निष्ठ उपेक्षक मतलब इसका निर्गुण ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान इसका प्रयोजन बताते हुए कहते हैं कि मत धर्म मास्थाय, यानी मेरे भागवत धर्म का पालन करना। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनको प्रणाम किया और द्वारिका चला गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित दारुक के चले जाने पर भगवान के पास ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि आए। वे लोग भगवान के निर्वाण का उत्सव परम उत्सुक होकर देख रहे हैं और उनकी लीला का गान कर रहे हैं। भगवान ने उनको देखकर अपने आप में स्थित कर लिया। संयोज्यात्मनि चात्मानम, यानी वे जो एक व्यक्ति के रूप में प्रकट थे, अध्यस्त थे, उसको उन्होंने परम तत्व के साथ एक करके अपने नेत्र बंद कर लिए। लोकाभिरामाम सतनुम धारणा ध्यान मंगलम, भगवान ने अपने धारणा ध्यान मंगल लोकाभिराम भगवत शरीर को न तो बलराम जी की तरह छोड़ा और न योगियों की तरह योग धारणा की अग्नि से जलाया। वे ज्यों के त्यों अपने धाम में पधार गए। अदग्ध्वा धामा विशद सुखम। अब देखो, यानी महाभारत पद्म पुराण तथा दूसरे ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो लोग भगवान के विग्रह प्रेमी हैं उनके लिए उन्होंने यह एक लीला शरीर छोड़ दिया। और पद्म पुराण में वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर ही जगन्नाथपुरी में देवता के रूप में स्थापित हुआ। भगवान जिस भक्त को जैसा दिखाना चाहते हैं उसको वैसा दिखाते हैं, लेकिन भागवत में यही वर्णन है कि भगवान अपने दिव्य अंगों के साथ अपने धाम में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी को भी उनके सुधाम प्रवेश का पता नहीं चला, यानी सब देवता लोग भगवान की परम योगमयी गति देख करके उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। असल में भगवान का प्रकट होना और जाना यानी नट के नाटक की तरह है। माया विडम्बनम देहि यथा नटस्य, यानी जो गुरु पुत्र को यमपुरी से ससुराल लौटा सकते थे, देवकी के मरे हुए बेटों को ला सकते थे, स्वयं तुम्हें गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचा सकते थे, वे क्या स्वयं जिंदा नहीं रह सकते थे? अवश्य ही रह सकते थे, परंतु उन्होंने ये विचार किया कि अंत में भी एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। नैच्छत् प्रणेतुं वपुरत्र शोषितं शेषितं मर्त्येन किं सस्य गतिं प्रदर्शयन्। भगवान ने सोचा कि अगर मैंने शरीर रख लिया तो ये सब दुनियादार लोग कहेंगे कि जो ज्ञानी होता है वो मरता ही नहीं, उसका शरीर हमेशा रहता है, यानी वे मरने वाले को ज्ञानी नहीं मानेंगे। इधर ज्ञानी लोग कहेंगे कि अब तो हम भी अपने शरीर को रखेंगे, क्योंकि भगवान ने रखा है।
यानी ये दोनों बातें ठीक